हेलो, हाउ आर यू? कैसे आप सभी? मैं हूँ एस के यादव और आप देख रहे हैं एस के यादव क्लासेज। गाइज, हम लोग ऑनलाइन आ गए हैं फिर दोबारा नेक्स्ट वीडियो के साथ हैं, जो कि हम लोग देखने वाले हैं 11th का। क्या चीज़ हम लोग देखने वाले हैं? 11th का फार्मूला, 11th का कंसेप्ट देखने वाले, टॉपिक फार्मूला देखने वाले हैं। ये है आपको 11th का, आपको जो है टॉपिक है सूत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग फार्मूला। इसी को हम लोग केमिकल फार्मूला भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? केमिकल फार्मूला भी कहते हैं, यानी रासायनिक सूत्र के हैं, रासायनिक सूत्र के हैं या सूत्र के हैं। रासायनिक सूत्र कहते हैं हम लोग, इंग्लिश में इसको केमिकल फार्मूला कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग स्पेशली चर्चा करेंगे सूत्र क्या है या केमिकल फार्मूला क्या है, फिर इसके कितने प्रकार हैं, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो चलते हैं हम लोग बिना किसी विलंब का ही स्टार्ट करते हैं सूत्र को। अगर आप नहीं समझे हैं या अभी तक आपको किसी तरह कन्फ्यूजन है, तो ये वीडियो आपके कन्फ्यूजन को पूरी तरह से आज ख़त्म कर देगा और आपको केमिकल फार्मूला यानी केमिस्ट्री भी आपको समझ में, अगर अभी तक फार्मूला के विषय में आप केमिस्ट्री में अगर फार्मूला आपको समझ में नहीं आता होगा तो आज से आप निश्चिंत हो जाइए कि ये वीडियो आपको पूरी तरह से फार्मूला को, कन्फ्यूजन को ख़त्म कर देगा। और आज से केमिस्ट्री अगर समझ में नहीं आता होगा फार्मूला की वजह से, तो बिल्कुल आज से समझ में आ जाएगा। तो चलते हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे सूत्र क्या है, दैट मीन्स केमिकल फार्मूला या फार्मूला क्या है, और हिंदी में क्या कहते हैं? सूत्र या रासायनिक सूत्र कहते हैं। तो जाने हम लोग सूत्र क्या होता है। देखिए, सूत्र हैं तत्वों के संकेतों के समूह, तत्वों के संकेतों के समूह जो अणु की रचना करता है। किसका रचना करेगा? अणु का रचना करेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सूत्र या रासायनिक सूत्र कहते हैं। गाइज, आप समझ रहेंगे तत्वों के संकेत तो आप जानते ही होंगे। संकेत क्या होता है? कि किसी भी तत्वों के पूरे नाम के बदले जिन छोटे सिंबल का यूज करते हैं, छोटे संकेत का यूज करते हैं, वही क्या होता है? उसका संकेत होते हैं। और वही संकेतों के समूह जो क्या करेगा, कोई भी एक अणु, अर्थात जितने भी एटम मिलकर के एक अणु बनेगा, उस अणु के रचना के लिए जो भी समूह बनेंगे तत्वों के संकेतों का, उसे हम लोग कहेंगे, उस समूह को कहेंगे हम लोग सूत्र कहेंगे। समझ में आ रहा है आपको? मतलब है एक अणु बनाने में अगर 3 एटम की जरूरत है, तो 3 को संकेत उसमें लगेगा और तीनों संकेत मिल गया, तो वही समूह क्या कहलाएगा? वही समूह कहलाएगा सूत्र। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोजन का सूत्र है। हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है? अब जानते हैं कि हाइड्रोजन का सूत्र, यानी हाइड्रोजन बनने के लिए आप एक हाइड्रोजन भी बना सकते हैं, लेकिन एक हाइड्रोजन में कभी भी संकेत सूत्र नहीं आएगा। सूत्र आएगा कितना में? समूह होना चाहिए। तो हमको क्या होगा? तो हम लोग एक एटम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एटम हो जाएगा। लेकिन अगर सूत्र लिखना है तो कितने, यानी 2 एटम होंगे। याद रहे, ये 2 एटम हो गया, ये सूत्र बन गया। लेकिन अगर अकेला रहेगा तो संकेत हो गया। तो संकेत होने के लिए एक से अधिक एटम होना चाहिए। तो क्या होगा? हाइड्रोजन का सूत्र क्या हो जाएगा? H2। समझ में आ गया? अब इसमें 2 H है, तो दोनों H क्या लिखे मैंने? 2 H के लिए H लिखना चाहा, लेकिन अगर सूत्र लिखेंगे दोनों मिला के लिखेंगे क्या? H2। तो ये क्या हो गया? H2 हो गया इसका सूत्र। बट H क्या है? संकेत है। H क्या है? संकेत है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के सूत्र क्या हो जाएगा? O2। क्या हो जाएगा? O2। अब इसमें क्या ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, लेकिन दोनों ऑक्सीजन के लिए क्या लिखे हम लोग? O2 लिखें। ये हो गया सूत्र। अगर O लिख देंगे तो ये हो जाएगा संकेत है। तो O2 क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक अणु होने के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए? 2। तो यही है अणु की रचना, क्योंकि ऑक्सीजन अणु किसने में बनाता है? O2 में बनाता है। तो 2 O होना चाहिए, तो दोनों O के लिए सूत्र क्या हो जाएगा? O2 हो जाएगा। इसी प्रकार से जल का सूत्र क्या हो जाएगा? तो जल में 2 H होते हैं और 1 O, 3 एटम होते हैं, तो क्या हो जाएगा? उसका सूत्र बन जाएगा H2O। क्या बन जाएगा? H2। इसी प्रकार से अगला है चीनी। चीनी में क्या होता है? C12H22 और O11 होता है। ये हो गया इसका सूत्र। उसके बाद नमक क्या होता है? नमक में 2 एटम होता है। कौन कौन? सोडियम और क्लोराइड होता है। ये दोनों मिल गया, क्या बन जाएगा? ये सूत्र बना तब जा करके। इसी प्रकार से धोबन सोडा क्या हो जाएगा? Na2CO3 10H2। गाइज, मैं बता दूं, ये सब क्वेश्चन जो है इसको लेकर कई बार 11th में भी कई बार 12th के बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी पूछ लेता है। इसको याद रखेंगे हमेशा। ये सब 12th में भी पूछ लेते कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। ये 12th में भी क्वेश्चन आता है, धोबन सोडा का सूत्र क्या होता है। अगला है, तो जवाब क्या देना? धोबन सोडा का सूत्र Na2CO3 10H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? CaSO4 ½ H2O होता है। क्या होता है? ½ H2O। तो यहां से हम लोग जो है
यहाँ तक देख लीजिए सूत्र क्या होता है। सूत्र किसे कहते हैं? तो तत्वों के संकेतों के समूह जो अणु की रचना करता है उसे हम लोग सूत्र कहते हैं। और यहाँ तक आपको एग्जाम्पल में मैं बता चुका हूँ। इसके फिर आगे हम लोग देखेंगे इसके टाइप्स कितने हैं, ठीक है ना, ये देखेंगे। तो तब तक थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तो हम आगे बढ़ेंगे, ले लीजिए। अब देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं कि रासायनिक सूत्र कितने प्रकार के हैं। कितने प्रकार के रासायनिक सूत्र हैं? रासायनिक सूत्र 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब कौन कौन है? पहला है अणुसूत्र। पहला कौन है? अणुसूत्र। दूसरा कौन है? सरल सूत्र, या इसी को हम लोग मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। तीसरा है संरचनात्मक सूत्र। तीसरा क्या है? संरचनात्मक सूत्र, इसी इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब पहला सूत्र देखते हैं, कौन सा है पहला? अणुसूत्र, या इसी को आणविक सूत्र भी कहते हैं इंग्लिश में, क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला। कहता है किसी यौगिक के अणु में उपस्थित, किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या बतलाने वाले सूत्र को अणुसूत्र कहते हैं। गाइस इसमें कौन सा सूत्र को कहेंगे? किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या, यानी रियल में कितने नंबर होने चाहिए परमाणु की, ये बताएगा एग्जैक्ट नंबर को। उस सूत्र को कौन सा सूत्र कहेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी अणुसूत्र, या हम लोग आणविक सूत्र कह सकते हैं। जैसे यहां देखें हम लोग इथेन, इथेन का अणुसूत्र क्या होता है? C2H6। क्या होता है? C2H6। आप देख पा रहे होंगे, इधर से मैं बताता थोड़ा सा। इथेन का सूत्र क्या होता है? दिखाई दे रहा है ये C2H6 है। उसके बाद इथीन का क्या होता है? C2H4। उसके बाद इथाइन का C2H2, बेंजीन का C6H6 है। ये जितना भी लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं, ये 6 है। इसमें जितना भी है, इसके एक अणु में जितने एटम टोटल होना चाहिए उस एटम की वास्तविक संख्या बता रहा है। क्या बता रहा है? ये वास्तविक संख्या बता रहा है। यानी वास्तविक संख्या, एक और नंबर ऐसे भी होता है C2H6 हुआ तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, यानी H अगर C अगर 2 है, H कितने 6 है, H अगर 1 होगा तो ये H 3 होगा। ये भी सूत्र हैं, लेकिन ये वो सूत्र नहीं है जो अणुसूत्र होना चाहिए। तो अणुसूत्र में क्या होना चाहिए? अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो अगर ये तो वास्तविक संख्या दिखा रहा है, ये वास्तविक नहीं दिखा रहा है, ये अनुपातिक वैल्यू दिखा रहा है। यानी इसका अनुपात क्या गया है? 2 और 6 का अनुपात कितना होगा? 1 और 3 होगा। इसीलिए तो ये भी सूत्र हैं, लेकिन ये आगे चल करके ये अणुसूत्र नहीं है, आगे चल कर बताएंगे। ये सरल सूत्र है। ये कौन है? सरल सूत्र है। तो आप समझ गए होंगे, आई थिंक आप पूरा क्लियरली समझ रहे होंगे। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि अणुसूत्र किसे कहेंगे? तो किसी भी यौगिक के अणु में जो परमाणु होंगे उसकी वास्तविक संख्या, रियल में कितना एटम होना चाहिए उसको दिखाएगा, उस सूत्र को कहेंगे अणुसूत्र। ठीक है। तो इथेन का अणुसूत्र क्या हो जाएगा? C2H6 है। इथीन का क्या हो जाएगा? C2H4। इथाइन का क्या हो जाएगा? C2H2। और बेंजीन का C6H6 है। तो इस प्रकार से हम लोग को पहला अणुसूत्र क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, हम लोग कौन सा देखेंगे? सरल सूत्र देखेंगे हम लोग। तो यहां तक आप समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए तो हम आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर। कौन सा? दूसरा नंबर है सरल सूत्र। क्या है दूसरा? सरल सूत्र। इसी कहते हैं हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला, या हम लोग रेशनल फार्मूला भी कहते हैं। तो सरल सूत्र का क्या कहते हैं इंग्लिश में हम लोग? रेशनल फार्मूला। अब रेशनल फार्मूला देखते हैं हम लोग क्या होता है। कहता है किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की आपेक्षिक अनुपात बतलाने वाले सूत्र को क्या बोलते हैं हम लोग? सरल सूत्र कहते हैं। गाइस यहाँ पे आपेक्षिक अनुपात बतलाने वाले सूत्र को क्या कहते हैं हम लोग? सरल सूत्र कहता है। अब आपेक्षिक क्या होता है? अब यहाँ हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे इथेन का सरल सूत्र क्या है? CH3 है। गाइस इसको एक बार समझें कि इसका अणुसूत्र कितना था? इसका अणुसूत्र था C2H6 है। अब यहाँ पे आपेक्षिक अनुपात समझिए। आपेक्षिक अनुपात का मतलब हुआ कि कार्बन अगर 2 है तो उसके अपेक्षा में, उसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं? 6। कितने हैं? 6 है। अब हम इसको 1 में लेकर चलेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 में लेकर चलेंगे तो कार्बन 1 होगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कैसे? तो C2H कितने हैं? 6 है। अगर हम 2 में भाग देंगे कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी C1 और H 3। ये क्या हो गया? C1H3। यही हो गया आपेक्षिक अनुपात। तो इथेन का आपेक्षिक अनुपात यानी सरल सूत्र कौन हो जाएगा? तो इसका आपेक्षिक अनुपात क्या हो रहा है? CH3।
तो इसका सूत्र क्या बन गया, CH3 बन गया। इसी प्रकार से इथीन का क्या हो जाएगा, इथीन का अनुसूत्र क्या होता है, C2H4। अब इसका अपेक्षित अनुपात निकालेंगे क्या हो जाएगा, C2H4 है तो इसको 1 करेंगे तो H कितना होगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 है तो ये 4, तो 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। और तो यही क्या हो गया, ये हो गया इथीन का सरल सूत्र। नेक्स्ट इथाइन का सरल सूत्र क्या होता है, CH। क्या होता है, CH। आप समझ रहे होंगे, इथेन का अनुसूत्र लिखा थे अभी, इथीन का C2H2 क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, क्योंकि 2 से ये पूरा कट जाएगा। बेंजीन क्या हो जाएगा, बेंजीन का भी CH होगा, सरल सूत्र क्या हो जाएगा, CH होगा। कैसे होगा ये, अब आप इसको समझ रहे होंगे, क्योंकि बेंजीन का अनुसूत्र कितने होता है, C6H6 है। इसका अगर अपेक्षित अनुपात निकालें यानी अनुपात निकालें तो क्या हो जाएगा, 1, यानी 6 से भागा देंगे तो डायरेक्ट CH आएगा। यानी आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे अनुपात निकालते, क्या निकालते हैं हम लोग, इसके एटम का अनुपात निकालते, कौन सा, अपेक्षित ये जो अनुसूत्र था उसका निकालते हैं हम लोग। अनुसूत्र में अगर 2 है और ये 2 है तो दोनों काटेंगे हम लोग, और कट के जो आपको सरल सूत्र निकलेगा वही हो जाएगा इसका सरल सूत्र, यानी कट के जो सूत्र बनेगा वो हो जाएगा सरल सूत्र। तो आपको समझ में आ गया, आई होप आप क्लियरली आप समझ रहे होंगे सरल सूत्र क्या होता है और अनुसूत्र क्या होता है। तो गाइज हम स्पेशली आपको ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि सरल सूत्र अगर हम छुएंगे तो लंबा हो जाएगा, इसीलिए एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊँगा सूत्र के तीसरे प्रकार का, जो कि होगा संरचनात्मक सूत्र। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा हेल्पफुल साबित हुआ होगा, और अगर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा तो अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर देना, ताकि मैं इसी तरह से काम का वीडियो लाता रहूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, जो होगा अगला मेरा संरचनात्मक सूत्र पर। और गाइज मैं एक चीज़ और मैं बता दूं कि मैं 11th भी केमिस्ट्री करता हूं यहाँ पे, और 10th का भी मैं करता हूं, और 12th का भी। इस तरह से मेरे चैनल पर विजिट करें और वहाँ से आप अच्छे से केमिस्ट्री को पुष्ट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।